हमारी सहयोगी नीतू झा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू, बताइए इस वक्त आप कहां पर हैं? और क्योंकि आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है तो मंदिरों की साफ सफाई, वहां पर पूजन की जो विधि है उसे अच्छी तरह से आपने देखा होगा। आपने देखा होगा माँ का श्रृंगार हुआ होगा, उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए होंगे। ये तस्वीरें हमें और हमारे दर्शकों को भी दिखाई। और आई थिंक अदिति ये DU में मौजूद हैं। ओह अच्छा, नीतू आप DU में मौजूद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हैं। नीतू, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने सुना था कि आज हमने सुना था कि नवरात्रि के मौके पर 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक 9 छात्रों को जो है संघ को 9 छात्राओं को संघ में जोड़ा जाएगा और एक दिन यानी 9 दिनों तक ये लगातार कार्यक्रम जो है वो चलेगा। उसके बारे में हमें और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए अदिति और शगुफ्ता, सुबह हमने अपने दर्शकों को मंदिर की तस्वीर जरूर दिखाई थी, लेकिन जब बात हम 9 दुर्गा की करते हैं यानी शक्ति की उपासना की करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जो शायद अब तक भारत में ना हुआ हो। यहाँ पर नवरात्रों के दौरान 9 दुर्गा यानी हर एक दिन एक महिला प्रेसिडेंट बनाई जाएंगी और आज की जो फर्स्ट वर्किंग प्रेसिडेंट है साक्षी पटेल, वो यहाँ मौजूद है, सत्यवती कॉलेज से हैं और 3rd ईयर के स्टूडेंट है। साक्षी, आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मैम। आप पहला दिन है आज आपका, आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। एक महिला होने के नाते जब हम नवरात्रों की बात करते हैं और शक्ति उपासना की, महिलाओं को शक्ति कहा जाता है, आपको प्रेसिडेंट बनाया गया, कैसा लग रहा है और ये इनिशिएटिव कैसा? मैम मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड मैं सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक एवरी member of Delhi University Student Union who organized this campaign for us and gave us this once in a lifetime opportunity to be a part of DUSU president for a day. साक्षी, क्योंकि आप प्रेसिडेंट तो बन गई हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि वर्किंग प्रेसिडेंट होना क्या क्या पावर्स होती हैं और दूसरी बात क्या क्या किया आज आपने, सुबह से क्या क्या कर रही हैं? मैम मैंने कुछ डिमांड्स रखी हैं जिसके लिए मैंने मेमोरेंडम भी तैयार किया है। और मेरी डिमांड्स लाइक हैं कि हर कॉलेजेस में एक बुक बैंक होना चाहिए जिसमें जो बच्चे पास आउट हो गए हैं या फिर जो अगले ईयर में प्रमोट हो गए हैं वो अपनी पुरानी बुक्स या स्टडी मटेरियल्स उस बुक बैंक में जमा कर दे, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ से वो बुक्स ले ले फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सेकेंडली आई वांट कि सारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा पार्टिसिपेट करें, उनका पार्टिसिपेशन इन्हांस होना चाहिए ताकि वो थोड़ा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके उनका, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना है, बच्चे अपने इंटरेस्ट हॉबीज़ को बहुत दूर हो जाते हैं उनसे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको एक मौका दे, बहुत ज़रूरी है। और थर्डली आई वांट हमारे टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए, जो हमारा टाइम गैप है 2 क्लासेस के बीच उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट फॉर नाउ। बहुत बधाई आपको साक्षी। शगुफ्ता, अदिति, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर भी बाकी प्रेसिडेंट से मिलवाऊंगी। हमने साक्षी से तो मुलाकात कर ली, जितने चेहरे अभी आप देख रही हैं ये सारी वो लड़कियां हैं जो एक टफ कॉम्पिटिशन को क्लियर करके यहाँ पहुंची हैं, क्योंकि 5000 से ज्यादा लड़कियों ने इसके लिए आवेदन किया था। एक कंपटीशन हुआ जिसमें निबंध लिखना था। ये देखा जा रहा था कि अगर इन्हें एक दिन के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो ये क्या कुछ करेंगी, क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि गौर करने वाली बात है कि 2008 से ये जो लड़कियां बैठी हैं, ये जो लड़कियां आपके पास महिला बैठी प्रेसिडेंट नहीं बनी है, ये जो लड़कियां आपके पीछे बैठी हैं, ये एक दिन के लिए इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा? क्या ये छात्राएं हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है? बिल्कुल शगुफ्ता, मैं इनके पीछे पहुंच जाती हूँ और इनसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ये बताइए मुझे, कौन से कॉलेज से? मैं दौलत राम कॉलेज से हूँ। क्या नाम है आपका और कौन से दिन आप बनने वाली हैं? मैं तीसरे दिन बनने वाली हूँ प्रेसिडेंट। मेरा नाम अंशिता चौहान है और मैं फर्स्ट ईयर बॉटनी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। गौर करने वाली बात है शगुफ्ता कि फर्स्ट ईयर में है वो, साक्षी 3rd ईयर में थी। यानी आपका कोई भी साल हो, अगर आप में हुनर है तो आपको मौका दिया जाएगा। आपका क्या नाम है, कौन से कॉलेज? मेरा नाम अक्षता जौहर है और मैं रामजिस कॉलेज से BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रही हूँ। आप कौन से दिन बनेंगी? मैं 4th डे फ्राइडे को प्रेसिडेंट बनूंगी। यानी जितनी शक्ति स्वरूपा होंगी सबको एक एक दिन मौका दिया जाएगा। आपका क्या नाम है, कौन से कॉलेज?
मेरा नाम जैनब निगार है। मैं हंसराज कॉलेज बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आप कौन से दिन जैनब बनने वाली हैं? 13 अप्रैल सैटरडे को मेरा दिन अलॉट हुआ है। तो देखिए शगुफ्ता, एक एक दिन करके सबको यहाँ पर वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इस तरह का इनिशिएटिव मुझे लगता है ऐसा किसी और कॉलेज ने नहीं लिया, किसी और यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया। अब आप जब डीयू की स्टूडेंट हैं और आप खुद प्रेसिडेंट बनी हैं, कैसी फीलिंग है इसको? मैम, मुझे तो बहुत खुश और बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ, इवन इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डूसू का प्रेसिडेंट हमें मौका मिला है एक दिन का बनने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अपने वाले दिन क्या कुछ करने वाली हैं, क्या कुछ सोच रहा है? मैम, मैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को लेकर एक इंक्लूसिव माहौल चाहती हूँ कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि उन्हें भी मौका मिले, वो भी आगे आएं, और एक इनेबलिंग यूनिट, ताकि उनके लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हों काम करने के लिए। ऑल ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप कब बनेंगी? मैं 8 डे को बनने वाली हूँ। अष्टमी का तो वैसे ही बहुत महत्व होता है, कहते हैं शक्ति स्वरूपा जो होती है माता की, अष्टमी को पूजा होती है। तो अष्टमी को क्या खास है? अष्टमी को मैं ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देना चाहती हूँ, खास करके जो स्पेशली एबल वुमेन है डीयू में, उनको एक चीज देकर उनको फैसिलिटेट करना चाहती हूँ मैं। नवरात्रों का ये इनिशिएटिव, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या सही मायनों में मुझे लगता है हम आज शक्ति की पूजा कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मेरा नाम ईशा वाना है और मैं हिंदी विभाग कला संकाय से हूँ, एमए की छात्रा हूँ। और आप कब बनेंगी? मैं 9वीं के दिन बनूंगी। देखिए शगुफ्ता, मैं जिस तरह से आपको बता रही थी, एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि जितनी भी लड़कियां हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे मैं बता रही थी 2008 से अब तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। तो एक तरह की हम कह सकते हैं शुरुआत कि शायद नवरात्रों में अगर हम एक एक महिला को, यानी एक एक छात्रा को एक एक दिन का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम एक परिवर्तन देखिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि शक्ति का पर्व, शक्ति की उपासना का महापर्व, शक्ति की उपासना का महापर्व सही मायने में अदिति यही है जहां पर वर्किंग प्रेसिडेंट एक एक दिन के लिए एक एक महिला को बनाया गया है। और आम लोगों में और महिलाओं के प्रति ये जो ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, तस्वीरें बहुत अद्भुत हैं।